Hello my dear students, welcome to Magnet Brains. This is your teacher शिल्पी तिवारी और आज हम करेंगे मीट द मोला मोला की एक्सरसाइज. ऑलराइट, सो इन दिस चैप्टर चिल्ड्रन वी मेट दिस फिश जिसका नाम था मोला मोला. ऑलराइट, जिसके बारे में हमने जाना कि क्या है ये मोला मोला फिश, किस प्रकार से ये अपना डेली रूटीन मैनेज करती है, isn't it? And also children we learned about some other animals too जो रहते हैं ओशंस में, राइट? लेकिन हमें किसने बताया ये सारी बातें? हमें बताया एक मरीन बायोलॉजिस्ट ने जिसका नाम था टियर्नी थाइस, राइट? वो एक साइंटिस्ट थी जिन्होंने हमें ये सारी बातें बताई हैं, अमेजिंग इंफॉर्मेशन दिया है, अमेजिंग फैक्ट्स बताया है, राइट? सो अब बारी आ गई चिल्ड्रन उसी चैप्टर की करने की एक्सरसाइज सॉल्व, ताकि पता चल जाए कि आपको ये चैप्टर आ गया समझ में कि नहीं, क्योंकि हर एक चीज के बारे में हमें लेना है जनरल नॉलेज, है ना? वो चाहे ओशन ही क्यों ना हो, पता हमें सारी जगहों का होना चाहिए. सो लेट्स डू द एक्सरसाइज टुगेदर माय डियर स्टूडेंट्स. पहला क्वेश्चन है विच ओशन एनिमल डज टियर्नी थाइस स्टडी. तो पहला क्वेश्चन ही आ गया टियर्नी थाइस के ऊपर कि भाई किस ओशन एनिमल के बारे में टियर्नी थाइस पढ़ा करती हैं. सो चिल्ड्रन, टियर्नी थाइस स्टडीज अबाउट द ओशन एनिमल जिसका नाम था मोला मोला. ओके, सो विल राइट डाउन द आंसर. टियर्नी थाइस studies about the animal मोला मोला, राइट? जो कि होती है ग्रेश सिल्वरिश कलर की, है ना? और उसके पास होता है एक स्पेशल फिन जो पानी के ऊपर जब आ जाए तो लोगों को गलत फहमी हो जाती है कि कहीं शार्क तो नहीं है. यस चिल्ड्रन, ये इस फिश की खासियत है. ओके, सो जो टियर्नी थाइस थी, जो कि मरीन बायोलॉजिस्ट थी, साइंटिस्ट थी, शी स्टडीज अबाउट द एनिमल मोला मोला. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What material is the mola made up of? तो जो ये मोला है, ये मोला किस चीज की बनी हुई है? ये जो फिश है, ये इनकी बॉडी किससे बनी हुई है? तो चिल्ड्रन, इन द चैप्टर वी लर्नड कि जो मोला का बॉडी है वो बना हुआ है सेम स्टफ से जिससे बनी है हमारी नोज, और हमारी नोज बनी है लाइट बोन से, है ना? बोन्स के छोटे छोटे पीसेस से चिल्ड्रन, जिससे हमारी बोन फील होती है सॉफ्टर एंड लाइटर, एंड द सेम स्टफ इज यूज्ड to make the body of the fish the mola mola. तो क्या लिखेंगे चिल्ड्रन? आंसर लिखेंगे the mola is made up of small bone टिश्यूज. ओके, क्योंकि एक बात और भी थी ना कि मोला मोला क्या है? लार्जेस्ट बोनी फिश है ओशन की. तो बनी तो बोन्स की है, लेकिन कैसे बोन्स की? हार्ड बोन्स की क्या? नहीं, लाइट बोन्स की, बोन टिश्यूज की, जिससे हमारी नाक बनी है. तो जैसी नाक हमें फील होती है, सिमिलरली हमको मोला फिश फील होगी. ओके, एंड दैट इज व्हाई द मोला इज मेड अप ऑफ स्मॉल बोन टिश्यूज. क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. What does the mola eat? So मोला का क्या फेवरेट खाना था चिल्ड्रन? हमने बात की थी कि मोला फिश का फेवरेट फूड आइटम कौन सा होता है? पानी के अंदर का ही है ना वो जीव जंतु. क्या नाम था? जेलीफिश, राइट? सो चिल्ड्रन, द मोला ईट्स जेलीज. याद आया? मोला ईट्स जेलीज चिल्ड्रन, वो उसका फेवरेट फूड आइटम है. कौन सा? जेलीज.
शी जस्ट लव्स जेलीज एंड समटाइम्स तो प्लास्टिक समझ के भी वो क्या खा जाती हैं, जेलीज को, जेलीज को प्लास्टिक समझ के खा जाते हैं। तो चिल्ड्रन वो कभी कभी मिस्टेक हो जाती है कि वो प्लास्टिक पानी में रहता है, उनको लगता है कि जेली फिश है और वो खा जाते हैं, तो इट इज वेरी हार्मफुल, वी लर्नड इन द चैप्टर। सो द आंसर इज द मोला ईट्स जेलीज, उसका फेवरेट खाना है जेली फिशेस। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज द मोला हेल्प अदर एनिमल्स? मोला दूसरे एनिमल्स को कैसे हेल्प करती है? पढ़ा था हमने, याद करो। कुछ चीज है जो मोला को बहुत परेशान करती है, और वो क्या है? वो है स्मॉल स्मॉल क्रिटर्स, स्मॉल स्मॉल क्रीचर्स, है ना? सो चिल्ड्रन, मोला अपने आप को कैसे बचाती है? शी लेट्स अदर एनिमल्स, जो कि होते हैं फिशेस, बर्ड्स, टू ईट हर क्रिटर्स, राइट? वो उनको क्या करती है? उनको न्योता देती कि भाई तुम मेरे क्रिटर्स खा जाओ और ऐश करो, है ना? सो चिल्ड्रन, इस तरह से मोला अदर एनिमल्स को क्या प्रोवाइड करती है? फूड प्रोवाइड करती है ना? सो चिल्ड्रन, द मोला हेल्प अदर animals by letting them eat critters. critters मतलब small animals, small creatures. ओके जो मोला के ऊपर बैठ जाते हैं चिल्ड्रन, वो उसको बहुत परेशान करते हैं, बॉदर करते हैं। तो मोला जो बाकी एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस एंड बर्ड्स, उनको क्या करती है? लेट करती है, अलाउ करती है कि वो क्रिटर्स खा जाएं। तो इस तरह से शी प्रोवाइड्स देम फूड। क्लियर? सो द मोला हेल्प्स अदर एनिमल्स बाय letting them eat critters. Clear? Take a screenshot. You can write down the answers later on also. Clear? All right. Moving to next one. What is the biggest threat to the mola? सबसे बड़ा खतरा मोला को क्या चीज का है? So children, वो तो सभी को है, प्लास्टिक का, right? So plastic is the biggest threat. खतरा, थ्रेट मतलब खतरा। तो मोला को किस चीज का खतरा है? प्लास्टिक का, क्योंकि वो प्लास्टिक को कभी कभी जेलीफिश समझ के खा लेती है और उसके पेट में प्लास्टिक चला जाता है, जो कि बहुत होता है हार्मफुल, एंड दैट इज व्हाई प्लास्टिक इज द बिगेस्ट थ्रेट। राइट? क्लियर एवरीवन? ऑल राइट, नाउ कंप्लीट द सेंटेंसेस। सामने पिक्चर बनी हुई है, किसकी? शार्क की। ओके, और क्वेश्चन क्या है? अ शार्क हैज डैश टीथ। कितने टीथ हैं? कितने टीथ हैं शार्क के पास? सो चिल्ड्रन, 10 नहीं, 500 नहीं, 50 नहीं, इसके पास है कुल 3000 टीथ। कितने? 3 के आगे 3 zeros लगते हैं। अ शार्क हैज 3000 टीथ। वो भी कैसे रोज में? 5 रोज में, 5 रोज में चिल्ड्रन इसके पास में 3000 टीथ होते हैं। और ये कभी भी बिना टीथों के नहीं रहता, मतलब बिना दांतों के नहीं रहता है, इसके पास हमेशा टीथ रहते हैं। फॉल ऑफ भी होते हैं तो अगेन दे कम बैक चिल्ड्रन। So this is the special feature of the shark children, that a shark has 3000 teeth, okay, in 5 rows. जैसे हमारे कितने रोज हैं? 2 है ना, उसके 5 रोज में 3000 टीथ होते हैं। Isn't it? ऐसी धोना शार्क को स्कैरी एनिमल कहते हैं। भाई 3000 टीथ, तभी तो डर के रहना है, अपने को बच के रहना है शार्क से, राइट? सो शार्क हैज 3000 टीथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्लाइंग फिश कैन डैश इन द एयर। भाई एक फिश होती है जो पानी में रहती है लेकिन आसमान में फ्लाई करती है, बट कैसे? सो चिल्ड्रन, अ फ्लाइंग फिश कैन ग्लाइड इन द एयर। ओके, वो ग्लाइड करती है ऐसे, जुप से पानी, जुप से पानी,
जुप से पानी, तो इस तरह से वो ग्लाइड करती है. सो फ्लाइंग फिश कैन ग्लाइड इन द एयर. सो दीज ऑल आर द एनिमल्स चिल्ड्रन जो ओशंस में ही रहते हैं, जिनके बारे में हमें कुछ पता नहीं था. बहुत सारी ऐसी रोचक बातें हैं जो आपको पता चल रही हैं. सो यस, दिस इज द फिश विच इज नोन एज फ्लाइंग फिश विच कैन ग्लाइड इन द एयर, जो आसमान में ग्लाइड करती है. ओके, और फिर पानी में चली जाती है, बिकॉज विदाउट वाटर शी कैन नॉट सर्वाइव. कोई भी मछलियां बिना पानी के सर्वाइव कर सकती हैं क्या? नो, नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाई शी ग्लाइड्स इन द एयर एंड देन गोज बैक टू द सी अगेन. क्लियर? ओके. नेक्स्ट, अ डॉल्फिन इज वेरी डैश. डम्ब है ना डॉल्फिन, तो उसको कुछ समझ में नहीं आता ना, बुद्धू होती है ना डॉल्फिन. No, 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 no. A dolphin is very, very intelligent children, क्योंकि उसके पास में बहुत strong brain होता है. Yes, जैसे हम humans का brain बहुत तेज होता है, हमें चीज़ें याद रहती हैं, हमारे पास thinking capacity है, उसी तरह से children dolphin के पास भी sharp brain है. She has a very, very strong brain, and that is why a dolphin is very intelligent. होता है ना, जो बच्चे पढ़ाई में अच्छे होते हैं उनको कहते हैं ना, यस यू आर एन इंटेलिजेंट बॉय, यस यू आर एन इंटेलिजेंट गर्ल. तो उसी तरह से डॉल्फिन क्या है? इंटेलिजेंट है, थैंक्स टू हर ब्रेन. उसका ब्रेन इस तरह से बना है कि उसको इंटेलिजेंट वो बना देता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. अ टर्टल मूव्स डैश इन द सी. टर्टल क्या मूव करता है सी में चिल्ड्रन? So children, a turtle moves flippers in the sea. भाई टर्टल जो जानवर है, अगर उसको पानी में तैरना होगा तो वो कैसे तैरेगा? By using flippers. अपने flippers को पानी में वो swim करने के लिए मदद लेता है. And that's how a turtle swims in the sea or oceans. So turtle takes the help of its flippers to move in the सी. ठीक है, तो आज के बाद आपको याद रखना है कि भाई टर्टल कैसे कर लेता है स्विम. इसके पास तो ना गिल्स है ना फिन्स, तो चिल्ड्रन इसके पास है फ्लिपर्स, जिसकी मदद से वो सी ओशन में स्विम करता है. ओके, नाउ नेक्स्ट. अ क्लैम हैज डैश सेल्स. तो आप देख सकते हैं पिक्चर में एक क्लैम बना हुआ है, इसके पास में कितने शेल्स हैं? तो चिल्ड्रन, इट हैज two shells. Okay, a clam has two shells. तो आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है TWO, two shells, है ना, जो कि बंद होता है खुल जाता है, बंद होता है खुल जाता है. So a clam has two shells. Now a shrimp has a dash body. श्रिम्प की कैसे बॉडी है चिल्ड्रन? तो आप देख सकते हैं ये एक ओशन एनिमल जिसका नाम है श्रिम्प, और ये पानी में रहता है. और इसकी बॉडी कैसी है? अगर मैं ऐसे रहूँगी तो कैसा हो जाऊँगी? मैं बेंट हो जाऊँगी ना. तो श्रिम्प भी बेंट ही है, तो इसकी बॉडी कैसी है? बेंट है ना, राइट. सो अ श्रिम्प हैज अ बेंट बॉडी चिल्ड्रन. कैसी बॉडी है इसकी? बेंट है, मुड़ी हुई है, झुकी हुई है. अ श्रिम्प हैज अ बेंट बॉडी. ओके, नाउ राइट ट्रू और फॉल्स. अब आपको ट्रू फॉल्स बताना है. डॉल्फिन इज क्यूटर देन अ शार्क. क्या डॉल्फिन शार्क से क्यूटर है? ऑफ कोर्स है. डॉल्फिन आपका फ्रेंड भी हो सकता है, बट शार्क नो 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 नो. शार्क इज वेरी स्केरी. ओके, सो यस चिल्ड्रन, डॉल्फिन इज क्यूटर देन शार्क. तो ट्रू. नेक्स्ट, व्हेल इज बिगर देन शार्क. क्या व्हेल शार्क से बड़ी होती है? So definitely children, whale shark से बड़ी होती है. Whale is the largest mammal present on earth. उससे बड़ा मैमल कोई है ही नहीं अर्थ में. तो yes children, whale shark से बड़ी होती है. It is of tons and tons children. इतना उसमें वजन होता है whale में. Heaviest mammal on earth. Okay, so true, whale is bigger than shark. Seahorse is the fastest. जो एक एनिमल है चिल्ड्रन ओशन का, जो कि लगता है हॉर्स की तरह बट रहता है पानी में, उसका नाम है सी हॉर्स. क्या वो फास्टेस्ट है? क्या वो बहुत जल्दी जल्दी स्विम करता है?
No children, the statement is false. Sea horse तो बहुत ही slow है swim में and all thanks to its fins. उसका जो fin है children वो पीछे है and it is a weird shape that it will not allow sea horse to swim fast. और बेचारा sea horse fast swim नहीं कर पाता. It is a very very slow swimmer children. So this statement is wrong and that is why false. नेक्स्ट, शार्क्स आर द स्कैरियस्ट. क्या शार्क्स खतरनाक होते हैं? डेफिनेटली होते हैं चिल्ड्रन. क्या आप शार्क्स से दोस्ती कर सकते हैं? नो 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 नो. शार्क्स आपका खून कर देंगे. दे कैन ईट यू, दे कैन किल यू. दे आर द डेडलीस्ट एनिमल प्रेजेंट ऑन अर्थ. सो शार्क्स आर definitely scary animals. Okay, so sharks are the scariest. True. Clear? So देखो चिल्ड्रन, आपको एक्सरसाइज के थ्रू कितने सारे एनिमल्स के बारे में पता चल रहा है. नाउ मैच द फॉलोइंग, जिसमें यू ऑल स्टूडेंट्स आर मास्टर, राइट. सो पहले मैच करते हैं स्टार फिश को. कहाँ मैच करना है? सो ये पिक्चर है ना स्टार फिश की. भाई स्टार जैसा दिख रहा है तो स्टार ही फिश होगा. नेक्स्ट है क्रैब. हेलो मिस्टर क्रैब, केकड़ा. सो ये रहा आपका केकड़ा चिल्ड्रन. वेरी फेमस डेलिकेसी एज अ सी फूड. बहुत लोग सी फूड में क्रैब खाना पसंद करते हैं. देन शार्क, द स्कैरी एनिमल चिल्ड्रन. तो ये रहा शार्क जो अपने दांत दिखा रहा है, वो भी अपने 3000 teeth. देन ऑक्टोपस. सो चिल्ड्रन आपका ऑक्टोपस है ये, है ना. दिस इज योर ऑक्टोपस. नेक्स्ट है जेलीफिश. सो चिल्ड्रन योर जेलीफिश इज दिस, राइट. जेलीफिश किसका फेवरेट फूड है? द मोला मोला फिश का, है ना. फेवरेट फूड ऑफ द मोला मोला, जेलीज. एंड लास्ट वन इज योर व्हेल. क्लियर? तो इस तरह से चिल्ड्रन आप करेंगे मैच. अगर आपको नंबरिंग में चाहिए तो मैं आपको नंबरिंग में कर देती हूँ. 1 फॉर स्टारफिश, 2 फॉर क्रैब, 3 फॉर शार्क, 4 फॉर ऑक्टोपस, 5th फॉर जेलीफिश and the 6th one is for whale, the largest mammal present on earth. Clear my dear students? Have you taken the screenshot? Okay. और अब आप दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे इसी पूरे एक्सरसाइज की, ताकि आपको अच्छे से जनरल नॉलेज हो जाए क्लियर इस चैप्टर का, जिसका नाम था मीट द मोला मोला. तो यहाँ ये चैप्टर होता है फिनिश. अब एक इन्फॉर्मेशन कि अगर आपको मैग्नेट ब्रेन्स के वीडियोस देखने होते हैं, जाना होता है गूगल क्रोम पे, लिखना होता है www.magnetbrains.com. उसके बाद ये साइट खुलती है, उस पर लिखा रहता है इंडियाज नंबर 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म. नीचे दी रहती हैं क्लासेस. अब मान लीजिए अब क्लास 3 में आपने क्लास 3 क्लिक किया तो आपके सारे क्लास 3 के सब्जेक्ट, टीचर्स और सब्जेक्ट्स दिख जाएंगे. कोई एक अगर सब्जेक्ट पढ़ना होता है ना आपको, तो आपको वो वॉच नाउ क्लिक करना पड़ता है. उसके बाद सारे चैप्टर वाइज वीडियोस खुल जाते हैं. कोई एक पर्टिकुलर आपको अगर वीडियो प्ले करना है चैप्टर का, प्ले द बटन एंड द वीडियो विल स्टार्ट. सो ये था आपका टॉपिक चिल्ड्रन, मीट द मोला मोला, जिसकी हमने कर लिया चैप्टर एक्सप्लेनेशन और एक्सरसाइज सॉल्व. तो आपको दोबारा से प्रैक्टिस करना है, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे आपको नहीं समझ में आने वाला अच्छे से. क्लियर? सो चिल्ड्रन मिलेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, और करेंगे न्यू टॉपिक से शुरुआत. लेकिन आपको मैग्नेट ब्रेन्स को लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहना है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स देता है किंडरगार्टन टू ग्रेड 12 फ्री वीडियोज एंड फ्री एजुकेशन. थैंक यू.